सेबी आजकल वार्निंग मोड में चल रहा है। यहाँ पर अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स को सिर्फ वार्न करके छोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अगली बार आपने कुछ गलत करने की कोशिश की तब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बार आपको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। पिछले 20 दिन के अंदर 7 अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स को सिर्फ वार्निंग दी गई है। पिछली बार 2007 में सेबी ने जब इस वार्निंग मेथड को अपनाया था, करीब 17 साल पहले, उस समय ब्रोकर्स को वार्न किया जाता था। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेशर जो भी हो, लेकिन उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडवाइजर्स एंड नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के ऊपर। क्या वार्निंग्स दे देकर सेबी अपना काम कम करना चाहता है? क्या ये स्मॉल फिशेस हैं? क्या ये केसेस बहुत पुराने हैं? तो इन सब के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सेबी का 2013 का आईए और 2014 का आरए रेगुलेशन कहता है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस का काम करना है, अगर आपको क्लाइंट्स को संभालना है, तो इसके लिए आपको सेबी से लाइसेंस लेना होगा। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि डिपेंड करेगी केस टू केस बेसिस पर। जैसे कि कितना पैसा आपने ट्रेडर से लिया है, क्या कहकर आपने उनसे पैसा लिया है, कितने टाइम से आप ये सब कर रहे हैं, तो इन सभी बेसिस पर डिसाइड होगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कितने पेनल्टी चार्ज होगी। जैसे आपने बाप ऑफ चार्ट के केस में देखा होगा। लेकिन ऑफ लेट रिसेंटली सेबी हैज गॉन इनटू द वार्निंग मोड, जहां पे पीपल लाइक विष्णु शर्मा, जो कि एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उनको 28 फैब 2024 को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं। ईएचजी टिप्स को चलाने वाले मिस्टर मानिक कटियाल, इंट्रा कैपिटल को चलाने वाले मिस्टर ऋषभ सिंह, ड्रीम रिजन सर्विसेज को चलाने वाले दीपक चौहान, और ये सबको पिछले 20 दिन के अंदर से वार्निंग लेटर इशू किए गए हैं, जहां पर सेम चीज एक ही डॉक्यूमेंट में नाम बदल बदल कर भेजी गई है। और कहा गया है कि आपके खिलाफ हमने पाया है कि आप लोग कुछ गलत तरीके से स्टॉक मार्केट में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस के काम कर रहे हैं। इस लेटर को आप वार्निंग के तौर पर समझ कर चलिए। अगर आपने दोबारा से ऐसे काम करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अगर ये वार्निंग के सिलसिले को पास्ट में जाकर देखा जाए तो 2006, 2007, 2008 में भी वार्निंग्स दी जाती थी। वहां पर भी कुछ लिस्टेड कंपनीज और मेजरली ब्रोकर्स को वार्न किया जाता था। हैविंग सेड दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लेटर देकर वार्न करके छोड़ा जा रहा है, बल्कि एडवाइजर्स को और लिस्टेड कंपनीज को नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको समन इशू किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इलीगल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चलाने वाले मनी मिश्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑनर्स को नोटिस भेजा गया है। इसके अलावा फ्यूचर्स इंट्राडे पोजीशन लॉन्ग टर्म कैपिटल नाम की कंपनी को भी नोटिस भेजा गया है। बेसिल इंटरनेशनल लिमिटेड, इन सबको भी नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में तो नोटिस अनसर्व हुए हैं, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको 3-4 बड़े बड़े ऑर्डर कुछ एंटिटीज के खिलाफ देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन ये बात समझना मुश्किल है कि सेबी किन केसेस को लेकर नोटिस भेज रहा है और किन केसेस में सिर्फ वार्न करके छोड़ा जा रहा है। अब इसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये केसेस थोड़े पुराने हैं, इनकी शिकायतें भी थोड़ी पुरानी है। अब आज के टाइम में ये सारी की सारी वेबसाइट काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इन वेबसाइट पर जाकर देखो तो ये सभी प्लेटफॉर्म्स वहां पर हुआ करते थे, कभी 2015 में, कभी 2016 में, तो कभी 2018 में। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि कोई यहाँ पर एमसीएक्स प्लान बेच रहा है, कोई बुलियन, कोई गोल्ड प्रीमियम प्लान बेच रहा है। किसी में 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं तो किसी में 25,000 रुपए मंथली टिप्स दी जा रही है। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम सेबी रजिस्टर्ड हैं। मे बी जिस समय सब कुछ चल रहा हो, शायद उस तरह की अवेयरनेस उस समय नहीं थी। इनमें से एक कंपनी एक्सगेलिया आईटी सॉल्यूशंस डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन शायद ओनर बीच में ही टिप एडवाइजरी के काम में लग गए थे। मे बी दैट इज द रीजन सेबी डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड एंड पुट एनी सॉर्ट ऑफ पेनल्टी ऑफ दीज काइंड्स ऑफ पीपल। दूसरा रीजन हो सकता है कि शायद ये फिशेस थोड़ी स्मॉल हैं, इनके ऊपर अगर हम पेनल्टी चार्ज करेंगे तो यहाँ से ज्यादा अमाउंट हमें पेनल्टी का नहीं मिलेगा। जहाँ पर पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पेपर वर्क ज्यादा होने की सिचुएशन में और अमाउंट भी ज्यादा नहीं मिल रहा पेनल्टी का, तो मे बी इनको सिर्फ नोटिस और वार्न करके छोड़ा गया हो। और सिंस ये केसेस थोड़े पुराने भी हैं, तो जो भी अफेक्टेड पार्टीज थी उनको ढूंढना भी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी, क्योंकि उस समय शायद पेमेंट स्ट्रक्चर किसी और तरीके से लिया गया होगा एज कम्पेयर टू नेट बैंकिंग। मतलब एक तरीके से बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन काम हो सकता था, जहां पे ये सोचा गया कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द डर्ट, व्हाई नॉट वी जस्ट इश्यू द वार्निंग एंड लेट दीज वार्न्स गो। होपफुली जो एनालिसिस हम बहुत दूर से कर रहे हैं, मे बी वो गलत हो, सेबी के पास एक बेटर रैशनल हो ये वार्निंग्स देने का। बिकॉज अगर ये वार्निंग्स का सिलसिला चलता रहा और जस्ट बिकॉज ये बहुत पुराने केसेस हैं या ये छोटे केसेस हैं, या इसमें बहुत ज्यादा पेनल्टी का अमाउंट नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, और हम इन्हें सिर्फ वार्न करके छोड़ रहे हैं, हम इन्हें कोई समन नहीं भेज रहे, हम इनके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं कर रहे, इसलिए सिर्फ वार्न करके इनको छोड़ा जा रहा है, दैट्स इट्स
आउट अ वेरी बैड एग्जाम्पल फॉर द पीपल जो कि आज की तारीख में इलीगल या अनरजिस्टर्ड तरीके से स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी या टिप दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनका गेम छोटा रहता है तो उस केस में उनको लगेगा कि सेबी उनको सिर्फ वार्निंग देगा, बहुत बड़ा एक्शन उनके खिलाफ नहीं लेने वाला है, इससे उन जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ेगा एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी एंटिटीज इंदौर और गुजरात से हैं जहाँ पे लीगल एडवाइजरी अपना काम करती है। इनमें से जिनको वार्निंग भेजी गई है कुछ हरियाणा से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, इंदौर से भी हैं। मतलब द पॉइंट हियर इज व्हाई सेबी इज गेटिंग इनटू द वार्निंग बिजनेस। वार्निंग से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन लेना पड़ेगा, बार बार एक्शन लेना पड़ेगा जब तक कि एक एग्जाम्पल सेट ना हो जाए। कोई भी एंटिटी इस तरह के काम में घुसने से पहले 50 बार सोचे। वार्निंग्स अगर सेबी की तरफ से रेगुलरली आते रहेंगे तो 50 एंटिटीज एक बार भी नहीं सोचेंगे, सेबी को इनके खिलाफ एक एक्शन लेना होगा। अगर कोई भी एंटिटी इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट में एडवाइजरी या टिप्स एंड रिकमेंडेशंस के काम कर रही है तो इनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए, उनके खिलाफ पेनल्टी जरूर चार्ज होनी चाहिए, चाहे वो पेनल्टी 5,000 रुपए की हो चाहे 5 करोड़ रुपए की हो। अब समझने वाली बात यह है कि सेबी आज की तारीख में सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इसका क्या रीजन हो सकता है? किसी न किसी ने उसकी शिकायत जरूर की होगी। शिकायत अगर किसी ने की है तो उसका नुकसान भी हुआ होगा। अगर नुकसान हुआ है और आज की तारीख में उस इंसान को जिसने नुकसान किया है उसको वार्न करके छोड़ा जा रहा है तो उस रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर का सेबी की तरफ कॉन्फिडेंस हाई तो नहीं होगा, लो ही होगा। तो इन अ सेंस वन डॉक्यूमेंट वार्निंग हैज नो रेलेवेंस टू एनीबडी, नीदर टू द रिटेल ट्रेडर नॉट टू दैट पर्सन जिसने उस स्कैम में फ्रॉड किया है। अब एक रैशनल ये भी हो सकता है कि शायद इन सब लोगों में से किसी ने आज तक 1 रुपए की कमाई नहीं की, इन्होंने मार्केट करने की वेबसाइट पर डालने की कोशिश की थी बट नथिंग रियली वर्कड आउट। बट अगर ऐसा होता तो इनकी शिकायत शायद कोई नहीं करता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेबी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार उसे मिली है जिसमें कहा गया है कि सेबी अपने केसेस को सॉल्व करने में कितने साल लगा देता है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी ना उस केस में शो कॉज नोटिस भेजने में मतलब जो पहला इंटीमेशन होता है सेबी की तरफ से 10 साल लगाए गए थे। बट नॉनदलेस में भी जितने भी पुराने केसेस, कंप्लेंट, शिकायतें पड़ी हैं शायद उन फाइलों को भी बंद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिर्फ उनको वार्न करके छोड़ दिया जाए। तो गाइज अगर स्टॉक मार्केट में टिप्स और रिकमेंडेशंस का काम करना है, क्लाइंट्स को संभालना है तो बेटर होगा कि सेबी से लाइसेंस ले लें। और गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सेबी का जो ये वार्निंग मेथड है क्या ये काम करेगा? सेबी को सिर्फ वार्न करके उन्हें छोड़ देना चाहिए या उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कुछ पेनल्टी चार्ज करनी चाहिए ताकि आगे कोई भी एंटिटी ये काम करने से पहले 10 बार सोचे। तो गाइज अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। सो थैंक यू गाइज।